इज़राइल के द्वारा किए गए हालिया जो हमले हैं, क्या वह पूर्व के जो देश हैं उनके लिए युद्ध की चेतावनी है, या फिर जो नेतन्याहू है उनके द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं कि वह आतंकवाद के लिए यह जो है कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या नेतन्याहू के द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की जाने वाली ये कार्रवाई है या फिर एक युद्ध का परिणाम है? यानी कि क्या वह युद्ध के लिए जो है वो पूर्व के देशों को कह रहे हैं, या फिर देखें कि वहाँ पर जो तनाव है या फिर जो नेतन्याहू के दावे हैं वो किस चीज़ की ओर जो है इशारा करते हैं। इज़राइल का 72 घंटों के अंदर 6 मुस्लिम देशों पर जो हमला किया गया है उसके अंदर 200 की मौत हो चुकी है और 1000 के करीब जो है वो घायल हो चुके हैं। तो नेतन्याहू जो ये अमेरिका है उसके द्वारा किया गया जो हमला था, यानी कि कोई हमला हुआ था जो 10/11 है उसका, हाँ, उस पर की गई जो कार्रवाई है उसके जैसे ही जो है कह रहे हैं नेतन्याहू कि इज़राइल के द्वारा भी उसी प्रकार से जो है वो कार्रवाई की जा रही है जिस प्रकार से अमेरिका ने जो है हमलों के बाद कार्रवाई की थी। तो जो इज़राइल है उसके द्वारा किन किन देशों पर जो है वो हमले किए गए हैं, अगर उनके बारे में जाने तो जैसे कि जो लेबनान है या फिर सीरिया, कतर, यमन, इज़राइल, या फिर जो गाज़ा है या ट्यूनेशिया है, जो ये हमें जो देश जिनके नाम हम जो है पढ़ रहे हैं, यह हमें जो हमारा एशिया है उसके अंदर और जो अफ्रीका है उसके अंदर जो ट्यूनेशिया है वह जो है मौजूद हैं। इन पर इज़राइल के द्वारा हमले किए गए हैं और नेतन्याहू के द्वारा कहा जा रहा है कि जो ये हमले किए गए हैं यह आतंकवाद के लिए जो है किए गए हैं, और जो ये हमले हैं इज़राइल ने आतंकवादी जो ठिकाने हैं उनको ही निशाना बनाकर जो है वो किए हैं। और इस वाक्य को जो है नेतन्याहू के द्वारा उचित ठहराया गया है, विशेष रूप से जो हमास है या फिर वहाँ के जो हूती नेता हैं उनको निशाना बनाकर ये हमले किए गए हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो कतर की राजधानी है दोहा, हमास के वरिष्ठ नेता पर हमला किया गया, जिनमें कि हमास के जो मुख्य वार्ताकार हैं उनके खलील अल हैया का जो बेटा है या फिर उसके जो कार्यालय के निदेशक हैं उन सहित 6 लोग मारे गए हैं। और नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने यह आतंकवाद विरोधी जो व्यक्ति हैं उन पर हमले किए हैं। यमन में जो है, अगर यमन की स्थिति देखें तो इज़राइल के द्वारा हूती सरकार की जो बैठक है उसको निशाना बनाया गया, जिसमें कि जो हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और जो अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी उनके साथ मारे गए हैं। जो ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं उन्होंने जो ये हमले किए हैं इनके ऊपर यह दावा किया है, यानी कि उनकी तुलना 9/11 के बाद जो अमेरिका ने कार्रवाई की थी, यानी कि जो 9/11 का जो हमला हुआ था उसके बाद अमेरिका के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उससे इन हमलों का कंपैरिजन जो है वो किया है। दोहा हमले को 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले का जवाब जो है वो बताया है, जिसमें कि 1200 लोग जो हैं वो मारे गए थे और 251 को उस समय पर बंधक बना लिया गया था। जो इस पूरी न्यूज़ के अंदर हमें निष्कर्ष देखने को मिलता है कि जो इज़राइल है उसके द्वारा किए गए जो आतंकवाद के खिलाफ उनकी जो हमले हैं या फिर जो उनकी आक्रामकता की नीति है उनको दर्शाते हैं, लेकिन व्यापक जो हताहत है या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय निंदा है क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करती रही है। और यह जो स्थिति है वह बहुत ही जटिल है, क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा जो है इनकी जो ये हमले किए गए हैं नेतन्याहू के द्वारा इनकी निंदा की गई है, और बाकी के जितने भी देश हैं यानी कि ये जो अमेरिका के अलावा बाकी देशों ने भी जो ये हमले हो रहे हैं इसकी निंदा की है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप
पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।